मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आराधना के प्रथम भाग के संचालन के लिए जो मिस्टर समीर कैस्टो के माध्यम से संचालित किया गया। परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष दे और इस बड़ी खिदमत में सहयोग देने के लिए जो सदा वो तत्पर रहते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको और आत्मिकता के क्षेत्र में और ऊंचा उठाए और बढ़ाए, ताकि उनके इस सेवा के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित किए जा सकें। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज हम लोग पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात चौथा त्यौहार मना रहे हैं और आज के दिन से संबंधित जो आज का थीम है वो कुछ इस प्रकार से है, द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक स्वतंत्रता अपने आप में बड़ा सुंदर विषय, जिसको सीखना, जिसको जानना, जिसको समझना मेरे और आपके लिए जरूरी है और अनिवार्य है। एक बड़ी खूबसूरत आशीष परमेश्वर ने मुझको और आपको दी, आज नहीं, दुनिया के प्रारंभ से। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा और बनाया, आदम को बागेदन के अंदर रखा, तब से लेकर के परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष मुझको और आपको प्रदान करी, वो है फ्री विल। क्या है? फ्री विल। फ्री विल। इंसान का जो इच्छा करती है वो करे। अब बाइबल उसके सापेक्ष में एक चीज बताती है कि उस जमाने में और उस समय में और आज के वक्त में भी मनुष्य के मन में जो भी पैदा होता है वो गलत, बुरा ही पैदा होता है। ऐसा खुदा का कलाम हमको और आपको सिखाता है। सामने यदि अच्छा बंदा भी खड़ा होगा ना, तो हम अपने आप से एक पिक्चर उसके लिए अलग तरीके से तैयार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मिक लोगों के मन में दूसरों के लिए अच्छा ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए आत्मिक होने के लिए और आत्मिक बनने के लिए और आत्मिकता में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत और आवश्यकता है। हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आत्मिक बातों के अंदर स्वतंत्र नहीं होती। खाना हम तब तक खाते हैं जब तक पेट ना भर जाए। पढ़ाई हम तब तक करते हैं जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। खेलते हम तब तक हैं जब तक हम थक ना जाए। मोबाइल हम तब तक चलाते हैं जब तक आंखें बंद ना हो जाए। विवाह भी अपनी इच्छा के अनुसार उसी से करते हैं जिसको हम चाहते लगते हैं या पसंद करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जहां जी चाहता है, जिस ठंडे प्रदेश में, जिस गर्म प्रदेश में, जिस खूबसूरत प्रदेश में, खूबसूरत जगहों में जहां जाने की इच्छा करता है, हमारे पास फ्री विल है, हम जाते हैं, मस्त घूम के आते हैं। जैसा व्यवसाय हमको पसंद है उसी की खोज में और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये अंदर का सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम वैसे एक बाइबल रेफरेंस निकालिएगा, गलातियों की पुस्तक उसका पांचवा अध्याय और उसके 16वें और 17वें पद को मैं आपको पढ़ूंगा। गलातियों का 5वां अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा
शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि मनुष्य के मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। अब आप बताइए, आधा पेट खाना खा के कौन उठ जाता है? मैं तो नहीं मानता। मजबूरी हो जाए तो बात अलग है, वरना अपने घर में इंसान भर पेट भोजन खा लेता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को वो ऐड कर लेता, वो भी नहीं लेता। अच्छा है, टेस्ट है, मनपसंद। वस्त्र वही धारण करेगा जो मार्केट में अपनी इच्छा से वो खरीदेगा और उसी को पहनेगा, क्योंकि उसको खूबसूरत दिखना है, क्योंकि उसको खूबसूरत दिखना है। ये मन से सारी चीजें, ये हमारा सिस्टम अंदर से, ये सब अपने लिए अपनी इच्छा से जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर ने मुझको आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज दी, फ्री विल। जो चीज चाहे खाओ, जो चीज चाहे पहनो, जहां जी चाहे घूमो, जहां जैसा चीज चाहे पढ़ो, जो सब्जेक्ट चेंज करो, जिसको तुम चेंज करोगे माँ बाप उनके साथ तुमको विवाह करा देंगे। और अच्छा व्यवसाय जैसा भी चुनोगे, जिस दिशा में जाना चाहोगे, आर्ट साइड लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, जो भी चाहोगे वो मिलेगा। ये फ्री विल है। लेकिन अब एक क्षेत्र ऐसा आता है, इसको हम और आप बोलते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम। क्या होता है स्पिरिचुअल फ्रीडम? आत्मिक आजादी। अंदर का जो हमारा सिस्टम है ना, हमको आत्मिक रूप से आजाद नहीं होना। अंदर का जो सिस्टम है हमारा, हमको आत्मिक रूप से आजाद। मैंने आपको बताया खाना तब तक खाएंगे जब तक पेट न भर जाए। क्या दुआ तब तक करते हैं जब तक पवित्र आत्मा न मिल जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना भर, क्योंकि जॉब के लिए तो वही प्रैक्टिस करते हैं। या इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना इतनी खूबसूरत हो जाए कि सुनने वालों को लगे कि एक सामर्थी प्रार्थना हुई। आत्मिक इस क्षेत्र के अंदर हम कंजूस हो जाते हैं, और जितनी जल्दी चर्च बंद हो जाए, जितनी जल्दी चर्च खत्म हो जाए, वो ज्यादा अच्छा। आधे घंटे से ज्यादा, पौन घंटे से ज्यादा हम चर्च के वचन को, चर्च के वचन को सुन नहीं पाते। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बहुत जगह की बात कर रहा हूँ जो अफसोस की बातें, दुख की बातें। वरना हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? जहां पर जाते हैं हर जगह का हमारे लिए एक मकसद है, और चर्च में आते हैं तो भी हमारा यहाँ पर मकसद है कि यहाँ पर आकर के वचन के द्वारा हम शिक्षा को ग्रहण करें। क्या करें? वचन के द्वारा हम शिक्षा को, मालूम है जिस ईश्वर की हम इबादत करते हैं वो ही एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र जिंदा, सच्चा, पाक और पवित्र। वो मुझको और आपको आजाद कराना चाहिए। इसी गलतियों को, इसके 5वें अध्याय पहले पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से। जब एक बार हम उस गुलामी से बाहर आ गए, तो फिर जो गुलामी को याद करता है कि इससे अच्छा तो हम
जब परमेश्वर उनको निकाल के कहां लेके जा रहा है मालूम है? कनान में। कहां लेके जा रहा है? कहां से निकाल के लेके जा रहा है? मिस्र से निकाल के कनान देश में लेके जा रहा है। कनान कैसा देश है मालूम है? आशीषित। जिस जगह पे परमेश्वर मुझको लेके जा रहा है वो स्थान आशीषित ही होता है, ब्लेस्ड ही होता है। परमेश्वर कभी भी मुझको और आपको अंधेरी के गांव में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। वो ज्योति मुझको और आपको अंधकार में लेकर के नहीं जाती, अंधकार से आजाद कराती है। वो ज्योति मुझको और आपको अंधकार से क्या करती है? आजाद कराती है। तो यीशु मसीह अपनी कौम को, अपने लोगों को जो सताए जा रहे थे, जो मारे पीटे जा रहे थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाला जा रहा था, जिन लोग रो रो करके प्रार्थनाएं करते जा रहे थे, जिनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिनको काम का बोझ दुगना बढ़ा दिया गया, उन लोगों की पुकार दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको कहां लेकर के जाऊंगा? कनान, जो आशीषों का शहर। वहां जाकर के घमंडी मत बन जाना। ये मत सोचना कि ये हम अपनी ताकत से यहाँ पर पहुंचे, या अपनी बुद्धि से रास्ता निकाल करके पहुंचे, या हमारी समझ के हिसाब से आए। ऐसा मत सोचना। ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इंतजाम किया, तुमको यहाँ पर। मेरे और आपके लिए परमेश्वर बेस्ट सोचता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के झूठ में फिर से ना झूठो। जब वहां पहुंच गए ना, तो अब उनको क्या चीज याद आ रही है? खाना। क्या याद आ रहा है? खाना। तब परमेश्वर ने उनको खाना भी खिलाया, मन्ना और वगैरह, ताकि खा करके तृप्त हो जाओ और अपने बीती जिंदगी को, दुखों से भरे जीवन को, दासों के जीवन को, गुलामी की जिंदगी को फिर से मत सोचो। तुमको मैं आजादी की ओर लेकर के जा रहा हूं, स्वतंत्रता की ओर लेकर के जा रहा हूं, जहां जाकर के तुम खुली आजादी के साथ में क्या कर सकते हो? इबादत कर सकते हो, अपने परमेश्वर पिता को याद कर सकते हो, खुली आजादी के साथ में। लेकिन तुम फिर से गुलाम बनना चाहते हो। आज परमेश्वर मुझको और आपको गुलामी से आजाद करना चाहता है। तरह तरह की चीजों में हम और आप गुलाम बन जाते हैं और हैं भी। जिस वजह से हम गुलाम है ना, उसी गुलामी के चलते आज हम आत्मिक तौर पर स्वतंत्र नहीं पाए जाते। दूसरा रेफरेंस इसी का पढ़िए, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 13वां पद। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद क्या कहता है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। काय के बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए। स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जब तक गुलाम थे, माँ बाप ने कहा कि बच्चा अभी छोटा है तो माँ बाप कंट्रोल करते हैं, लेकिन जहाँ बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चों ने सोचा ठीक है, माँ बाप सोचा कोई बात नहीं, तो बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन अब जब बच्चा बड़ा हो गया ना, तो अपनी स्वतंत्रता को बाइबल के अनुसार क्या लिखा हुआ? लिखा है स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अपनी स्वतंत्रता को शारीरिक कामों को करने के लिए अवसर। माँ बाप को पता नहीं होता बच्चे बाहर क्या है, माँ बाप को पता नहीं होता कि बच्चों का लाइफ स्टाइल बाहर क्या है। अंदर तो वो बहुत सीधे आकर के घुसते हैं, अपनी खुशबू को मिटा करके घुसते हैं, अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भेद खुल गया। यदि मैंने तुमको जो स्वतंत्रता दी, तुम पर जो विश्वास किया, क्या इस विश्वास का सिला तुमने इस काम को करके दिखाया जो 3 साल के बाद हमको पता चला?
spiritual freedom which we have in Christ, जो आत्मिक तौर पर आजाद हो गया तो वो पाप से दूर हो जाता है, बुराइयों से दूर हो जाता है, गलत संगतियों से दूर हो जाता है, बुरे लोगों से दूर हो जाता है, बुरे शब्दों से दूर हो जाता है, बुरी बातों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो आजाद जब हम परमेश्वर की संगति में जाएंगे, हमारी संतानें परमेश्वर की संगति में जाएंगे, तो इस कलाम से कुछ चीजें बोली जाएंगी, क्योंकि ये कलाम अब हमको कहाँ लेके जाने वाला है? स्वर्ग की ओर। कहाँ ले जाना चाह रहा है? स्वर्ग की ओर। हम सबका लक्ष्य तो यही है। फिलहाल शाब्दिक तौर पर देखिए, मैं वचन के साथ में कोई मिलावट करना पसंद नहीं करता, ना कंप्रोमाइज बोलने में करना पसंद करता हूँ। यदि आपके पास सीधा वचन नहीं गया है और यदि कोई और ना बताए तो फिर गड़बड़ी होगी ना। आपके पास सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन जाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते, जब किसी की मृत्यु होती ना तो लास्ट में एक मेमोरियल सर्विस होती है। मेमोरियल सर्विस में लिख देते हैं स्वर्गीय फला फला, जबकि उस बंदे ने जिंदगी भर नशे में जीवन को जिया, व्यभिचार में जीवन को जिया, प्रॉपर्टी को गबन करने में जीवन को जिया, चोरी करने में जीवन को जिया, लेकिन एट द लास्ट हमने रात में क्या लिख दिया? स्वर्गीय फला फला। हम न्याय बन गए, ये अच्छी सोच के साथ हमने लिख दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि अभी हम उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे जब तक आत्मिकता हमको स्वतंत्र और आजाद ना करे। हमको जब तक आजादी नहीं मिलेगी ना, तब तक उन सारे क्षेत्रों में हम सोच नहीं सकते। उन क्षेत्रों के अंदर हम अपने ध्यान को लेकर के जाएंगे, हम उन्हीं चीजों में लिपटे रहेंगे और दास जिंदगी वही करते रहेंगे जो करते चले आए हैं। हमारा चर्च क्या है? मालूम है? ये चर्च है कि ये भी चर्च है? नहीं। चर्च हमारा क्या है? ये है कि ये है? चर्च हमें पूरा चर्च है। यहां जूता उतार के आते हो, यहां जूता पहन के आते हो। इस जगह पे जूता उतारते हो, इस जगह पे जूता पहन के आते हो, और पूरा है चर्च। और गैर कौम के लोग अपने जूते बाहर उतार के जाते हैं। जिसका परमेश्वर जिंदा, जिसका परमेश्वर पवित्र, जिसके परमेश्वर ने हिदायत दी है, मूसा जिस जगह पे, जिस जमीन पे तो खड़ा है वो पवित्र, अपनी जूती उतार करके आना, बाहर उतार दे। हम अभी आत्मिक तौर पे स्वतंत्र नहीं हो पाए, तो ये चीजें समझ नहीं पाते। जिस काम के लिए खुदा का कलाम हमको हिदायत देता है, एक्चुअल में हमसे वही काम अधूरा क्यों है? हम पवित्र स्थान में बैठे, परमेश्वर के भवन में बैठे, हाउस हो। हमारा परमेश्वर यहाँ भी है, हमारा परमेश्वर यहाँ भी है। हमारा परमेश्वर यहाँ की जूती चेक करता है तो वहां पर भी चेक करता है। हम सीख सकते, समझ सकते, समझदार है, पढ़े लिखे। हमें दूसरों को जब बताते हैं, इवेंजलिज्म जब हम करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो हम वो पहले खुद एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, ताकि हम अच्छी शिक्षा देकर लोगों को प्रेस कर सकते। हम अच्छी चीज़ों को अपनी संतानों के अंदर दे करके जाए। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप डिटोनॉमी पढ़ेंगे, उसका 5वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 12 पद से लेकर 15 पद तक में मालिका विश्राम दिन को पवित्र। इस दिन हम आराधना करने के लिए आते हैं। ये विजय दिन है, विश्राम का दिन है, आराधना का दिन है, संगति का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है और 7वां दिन है। हमको और आपको इस दिन जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो जो आज्ञाएं मुझको और आपको यहाँ से सिखाई जाती हैं, उनको सीखना है। और बाइबल हमको इस चीज में इतनी बड़ी हिदायत देती है। बेशक कोई पढ़े,
क्या कहता है? परमेश्वर के भवन के लिए कितनी बड़ी हिदायत है, ध्यान से सुनिएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवन्त हाथ और बढ़ाई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। हमको रात को इस दिन को पवित्र बनाना आना है। हर चीज को छोड़ करके परमेश्वर के भवन में आना है। हर चीज को त्याग करके परमेश्वर के भवन में आना है। आप परमेश्वर की सामर्थ्य भी जानते हैं तो बाइबल में बात बताती है कि जब ये कादेश बर्निया जंगल में से होकर के गुजर रहे थे, मिस्र की कौम, ये इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से जब निकल रहे थे, मिस्र की गुलामी से जब आते और कादेश बर्निया जंगल में से होकर के जा रहे थे कनान की ओर, तो बाइबल हमको इस बात बताती है कि परमेश्वर ने इनको जब मन्ना और बटेर दिया था, तो बाइबल कहती है कि तुम प्रतिदिन का भोजन अपने लिए प्रतिदिन बटोरना, 6 दिन का इकट्ठा न बटोरना, प्रतिदिन का भोजन प्रतिदिन बटोरना। लोगों ने कोशिश करी तो बाइबल में लिखा है यदि उन्होंने आज का खाना आज के साथ साथ में दूसरे दिन का भी खाना बटोरा तो दूसरे दिन का खाना सड़ गया। ऐसा लिखा हुआ बाइबल में। दूसरे दिन का भोजन क्या हो गया? सड़ गया। ये परमेश्वर की सामर्थ को देखेगा। और उसके बाद में एक और हिदायत देता है, अपने वचन को बहुत तरीके से वो समझता है, जो वो कहता ना उसको पूरा करता है। पवित्र दिन के लिए जो उसने बोला, विश्राम दिन में जो बोला, उसको कहता ना कि इसमें कोई काम काज न करना, तो वो उन लोगों से कहता है, इस्राएल कौम से, कि लेकिन 6ठे दिन तो तू 6ठे दिन का और 7वें दिन का 2 दिन का भोजन करना, वो सड़ेगा नहीं। और उन लोग 2 दिन का भोजन खाते थे और 6ठे दिन भी खाते थे और 7वें दिन भी खाते थे, वो खाना सड़ता। ये था परमेश्वर। इसी को शुरुआत से लेकर के आज तक सुनते आए। पता नहीं कितने पासवान यहाँ आए होंगे, इस पुलपिट से उन्होंने वास किया होगा, शुरुआत से सुनते चले आ रहे हैं। क्या परमेश्वर सिर्फ सुनाना चाहता है? यदि आज हम डॉक्टरी की तैयारी करें और ता जिंदगी तक डॉक्टरी की तैयारी करते रहे तो कोई लाभ होगा? यदि आज हम इतने समय से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जिसको सुनते सुनते हमको 10, 20, 15, 50, 25, 60, 70 साल हो गए और उसके बावजूद ये कलाम हमारे ज़हन के अंदर नहीं घुसा, तो क्या हम सोचते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा मेरे और आपके लिए खुल सकता है? खुल सकता है। यदि आपकी जिंदगी परमेश्वर के सामने पवित्र, क्योंकि हम किसी के न्याय नहीं है और न कोई व्यक्ति किसी का न्याय है, लेकिन वचन के अनुसार जो शिक्षा देने का अधिकार परमेश्वर ने दिया, उस अधिकार के साथ में मैं आपके सामने उन सारी बातों को रख सकता हूँ जो सिखाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया, ताकि आप उसे सुन करके सीख करके, यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आपको परमेश्वर का कलाम कहता है कि हाँ ये ऐसा तुम कर, तो अवश्य कर लेना, मान लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन मानने से हम आशीषित होते हैं, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनते सुनते तो सत्या को परमेश्वर का कलाम मुझको और आपको मानने के लिए किया था, मानने के लिए। जो कोई इसको मानेगा वही आशीषित होगा, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसी का उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, जीवन इटर्नल लाइफ आसानी से नहीं मिलने वाली। इटर्नल लाइफ, अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। बाइबल कहती है कि हम लोग ऐसे सुन्न हो गए हैं कि कुछ भी बोलते रहो। जब ऑपरेशन होता है तो उस जगह पर शून्य किया जाता है, ऑपरेशन का पता ना चलता।
होता है कि हम अपने परमेश्वर की आवाज को ना सुने, क्योंकि जब वो भटका गया ना तो उसने परमेश्वर से सिर्फ इस बात को बोला था कि मैं मनुष्यों के मनों को तेरे विरोध में कर दूंगा। और तब से लेकर के आज तक कभी वो मेरे को बोलने लगता है, कभी वो ना। अब परमेश्वर की बात ना मानने के लिए एक ऐसी जिद पैदा कर लेता है कि हमें नहीं मानना, हम पुराने हो चुके, हमें नहीं सुनना, ये वचन हमारे लिए नहीं, हमें नहीं समझना। तो मेरे ये काम जो हो रहा है ना, ये मेरी इच्छा से नहीं हो रहा, ये शैतान देखा, संसार के सरदार ने हमको और आपको परमेश्वर के विरोध में ला करके खड़ा कर दिया। कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर ये जिक्र है कि संसार के सरदार ने मुझको और आपको परमेश्वर की तरफ से हमारे और आपके मनों को हटा दिया, ताकि हम उसकी उस पवित्र आवाज को सुन ना सके, और सुन भी रहे तो उसको माने नहीं। सुनते तो सभी हैं, पढ़ते भी सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मानना। कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, सुनता है कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इस समय दवाई करना, इस समय दवाई करना, इस चीज का सेवन नहीं करना। सुनते तो सब है, यदि उसको माने नहीं तो क्या ठीक हो जाएंगे? आज यदि हमें ठीक होना है, आज यदि हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा उन आत्मिक आशीष को प्राप्त करना है, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, हमें उसको मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बंधनों से आजाद करता है। आप यकीन मानो, मेरे पास तो रोज के कोई एक दिन, क्योंकि जिस सेवा से मैं जुड़ा हूं उसका रोज की दवाइयां, रोज की एक दिन की। एक क्रिश्चियन फैमिली झांसी से, उसकी मां रो करके गुजारिश कर रही है, अली साहब मेरे बेटे का मेंटली डिस्टर्ब हो, सुसाइड कर गया, वेल एजुकेटेड था, अच्छे रोजगार गवर्नमेंट ने दिलवाए, बच्चे बेटा बहुत सब कुछ सही, लेकिन शैतान ने टॉर्चर कर दिया। क्यों? हम और आप सोचते हैं कि शैतान अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ कर सकते। मैं आपको शिक्षा आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन दोबारा रिपीट करने वाली चाहिए। हमारी बुद्धि परमेश्वर के सामने बेकार है, हमारी कोशिशें परमेश्वर के सामने बेकार है। बाइबल कहती है कि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो बनाने वाले जागने वाले का रखवाले का जागना, और यदि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर निगाह डाली तो आप कितने प्रयास कर लीजिए, सब विफल होंगे। हम शैतान के जलते हुए तीरों को कभी भी बुझा नहीं सकते। उसको बुझाने के लिए परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य चाहिए, जिसको हम क्लेम करें, ताकि शैतान के जलते हुए तीर बुझ सकें। और वो पूरा फैमिली इतना डिस्टर्ब, इतना रो रहा है कि क्या करा जाए, लेकिन मौका नहीं मिला। क्यों? उन्होंने सोचा था कि हमने जो लड़की को लेकर के आए हैं वो बहुत पढ़ी लिखी है, दिखने में खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद क्या होगा? हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। आगे कहते हैं जो अपनी बुद्धि का सहारा लेगा, ध्यान रखें, वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही अनुसार समय के अनुसार वो कटनी को काट पाएगा। और आज फैमिली इतना टूट गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो एक लड़का सुसाइड करने जा रहा है। इतना डिस्टर्ब हो गया कि अब वो भक्तों के पास में, तांत्रिकों के पास में जा रहा, और मेरे को बता रहा कि फादर साहब मैं इनके पास गया, मेरी बुद्धि इतनी नष्ट हो गई। एक अच्छा क्रिश्चियन फैमिली क्या हो गया? परमेश्वर को इज्जत नहीं दे पाए थे शुरुआत में। वो वक्त जब प्रार्थना करने का था तो प्रार्थना कर नहीं पाए उस शुरुआत में, चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, क्योंकि अभी तक हम आत्मिक तौर पे स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, और प्रभु का कलाम मुझको
परमेश्वर की सच्चाई के माध्यम से स्वतंत्रता हो सकती है। पहला पॉइंट है, किससे? परमेश्वर की सत्य के माध्यम से स्वतंत्रता हो सकती है। फ्रीडम थ्रू द गॉड्स ट्रुथ। ये वचन जो है ना, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। मैं सोचता हूं हम क्रिश्चियन बहुत ज्यादा आराम से ब्लेसेड लोग हैं, आशीषित। कैसे लोग हैं? आशीषित। बाहर के लोगों को, बाहर की दुनिया को ये जिंदा कलाम के विषय में पता नहीं कि जिंदा खुदा भी है, जो देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थिति को नहीं पता। इसीलिए भटकते भटकते, ढूंढते ढूंढते इतने सारे हो गए कि किसके पास जाएं और किसको छोड़ें, किसको अपनाएं और किसको त्यागें। लेकिन धन्य है हम सब कि हमारे पास में एक जिंदा परमेश्वर है, जो जगत का सृष्टिकर्ता और उसका कलाम भी इतना सत्य है कि हमारी सृष्टि से लेकर के हमारे अंत तक का उसने योजना बना के रखी है। सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और इस सत्य के साथ में यदि हमने टेस्ट नहीं लगाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि मोबाइल देखने में इंटरेस्ट है, घूमने में इंटरेस्ट है, पहनने में इंटरेस्ट है, खाने में इंटरेस्ट है, म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है, खेलकूद में इंटरेस्ट है, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, इधर उधर जाने में इंटरेस्ट है, सब जगह इंटरेस्ट है। लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक उपन्यास के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जहां पर मैं जिस चर्च में पहले था, लोग आते थे क्योंकि लोगों की सोच थी कि भैया चंगाई प्राप्त करनी तो बड़ी वाली गाड़ी ले लो या फिर बपतिस्मा करवा लो। तो मैं दोनों चीजों के खिलाफ में रहता था। मैं उनको नया नियम जरूर देता था, पहले उनको बताता था, फिर उनको नया नियम देता था। बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि बीमार हो जाए तो बहनों को अपने सिखाने रख लो, चाहिए हो जाओगे। ये बता रहा हूँ, एक मैथमेटिक है जो हमारे लोगों के बीच में आ गई है। और क्या हुआ, जब मैं उनसे मिला, उनका पति साहब मैंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ लिया, नया नियम पढ़ लिया, अब बड़ी वाली बात। मैंने कहा क्या पढ़ा उसमें आपने? कहने उसमें मैंने शुरुआत में पढ़ा, मैं पढ़ा क्या, मत्ती में क्या लिखा है, मरकुस में क्या लिखा है, यूहन्ना में क्या लिखा है, लूका में क्या लिखा है, किसने लिखा, कितनी किताबें हैं, यही बता दो मेरे को। आधे से ज्यादा किताबें कौन लिख रहा है? पौल लिख रहा है। आधे से ज्यादा किताबें कौन लिख रहा है? ऑलमोस्ट 13 किताबें कही जाती है, और इब्रानियों के लिए अभी भी थोड़ा सा शंका रहती है कई बार लोगों के मनों के अंदर, लेकिन 27 किताबें हैं नए अहदनामे के अंदर, और 13 किताबें किसकी हैं? पौल की। क्या पढ़ा आपने? भाई साहब मैंने कहा ये दोबारा पढ़ के आओ, और दोबारा हो गए और फिर नहीं बता पाए तो तिबारा पढ़ के आओ, फिर नहीं बता तो चौथी बार भी यही बोलूंगा, क्योंकि तुमने ये सोच लिया कि बड़ी बाइबल ले करके हमारे घर का उद्धार हो जाएगा, हम कुछ चल जाएंगे, और इसके अलावा तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है, तुम मुस्कुराते हुए चले जाते। क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम कुछ ऐसी चीजों के बंधनों में बंधे हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं आते। इसको बोलते हैं लॉ। क्या बोलते हैं? व्यवस्था। आज बहुत सारे लोग व्यवस्था में बंद करके जीवन को जीते। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? पहला पॉइंट आपके साथ में शेयर करा, परमेश्वर के सत्य के माध्यम से स्वतंत्रता। परमेश्वर का वचन सत्य है, जो पढ़ेगा स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ में क्या बताया? परमेश्वर के कानून के माध्यम से स्वतंत्रता। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको और आपको स्वतंत्रता मिलती है। और कुछ लॉ तो ऐसे हमारे हैं जिसको हम बड़ी सजगता से पालन करते हैं, बड़ी सजगता के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार के साथ निकालिए उसका दूसरा अध्याय और उसके 23वें पद में सबत का प्रभु
खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? उनके लिए सबत का दिन इंपॉर्टेंट है ना? इस्राएल के लिए सबत का दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबत में इंसान मर रहा हो, उसको जिलाना, उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, वो उनके कानून के अंदर नहीं पाया जाता। कोई बीमार यदि चर्च में आ जाए तो वो उनके कानून के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि सबत के दिन के अंदर दुआ करना, सबत के दिन के अंदर किसी को चंगा करना, ये चीजें अलाउड नहीं थी। कहता बाकी के 6 दिन है, तुम आओ अपने लिए प्रार्थना कराओ और जाओ, लेकिन सबत के दिन नहीं। और आप जानते हैं यीशु सबत का परमेश्वर है। यीशु सबत का परमेश्वर है। वो अपने लॉ को खुद बनाता है। आपको मालूम है, एक स्त्री, पापी स्त्री जिसको पकड़ा गया था, सब उसको पकड़ करके घेर करके कहां लेकर गए थे? यीशु के पास। मुझे ये नहीं समझ में आता, उसी से जुड़ते थे और उसी के पास लेकर गए थे, उसी को पकड़ने की ताक करते थे और उसी के पास में लेकर थे। कहीं ना कहीं तो उसको, उनको ऐसा लगता था कोई दिन जरूर आएगा हमारे आपके पास में जिस दिन हम इसको हरा देंगे। उनको आज तक नहीं पता कि वो खुदा है। उनको यही नहीं पता कि वो है कौन। दुष्टात्माओं को पता रहता कि कौन है। हेरोद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया करे। दुष्टात्माओं को पता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया क्योंकि उनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है। वैसे खुलियां देख पा रहे हैं, लेकिन जो आंखें खुलने की बातचीत प्रभु कहता है, वो आंखें अभी तक नहीं खुली। अब उस स्त्री को लेकर के आए और उसे बोला कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, तो क्या करा जाए? मूसा की पुस्तक में तो ये लिखा है कि इसको सजा दी जाए। और झूठ बोल रहे, मूसा की पुस्तक में जो लिखा हुआ ना, वो लिखा है स्त्री और पुरुष दोनों को सजा दी। यदि आप उसको जानते हैं, व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा गया है, तो वो लिखा है कि दोनों को सजा दी जाए। यीशु मसीह लिख करके कुछ बैठ करके कुछ लिखने लग गए और यीशु मसीह ने एक शब्द को, एक नई व्यवस्था, मालूम है कौन सी व्यवस्था थी? कौन सी व्यवस्था थी? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। अब यीशु मसीह ने बात ही ऐसी कह दी, पाप ना किया हो, व्यभिचार की बात नहीं करेगी, पाप ना किया हो, क्योंकि उसमें से हो सकता है कोई बंदा खड़ा होता कि ये जी मैंने तो व्यभिचार कभी नहीं करा, तो मेरे को अधिकार मिल गया यीशु की ओर से, उठाओ पत्थर इसको मार दो, मैंने तो पाप नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक नई व्यवस्था के साथ में वहां पर लोगों का न्याय किया और इस बात को बोला, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर। और सबको मालूम था कि हम पापी, सबको मालूम था कि हम परमेश्वर की इस लॉ के द्वारा हम सही तरीके से सही तरीके से समझने से, सही तरीके से जानने से, इसका तरीका होना चाहिए। इसका तरीका आपको मालूम है, ये कलाम, इसका लॉ, व्यवस्था, शुरू की 5 किताबें पैकेटिव, ये पुस्तकें हमारी कहीं और भी हैं, लोग इसको पढ़ते हैं और सिर्फ उसी पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? उसी के अनुसार चलते हैं। हम आधी व्यवस्था, आधी आत्मिकता को लेकर के चलते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। इसीलिए बाइबल में और कहीं कोई पुस्तक में अपनी बुद्धि की बातें कोई कर ही नहीं सकता। जो बुद्धि की बातें बाइबल का लिखी है, कहते हैं कि तू ना तो ठंडा ना गरम, तू कैसा है? गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे मुंह से। हम दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं और गड़बड़ियां हो जाती हैं। हम दूसरों को जज करते, देखो व्यवस्था के अनुसार चलना, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी गड़बड़ियां करें। इसलिए बाइबल कहती है कि दूसरे की आंख के तिनके को देखने से बेहतर है अपनी आंख का लट्ठा भी चेक करें। मेरे अंदर तो कोई खामी नहीं है। अब जो प्रभु ने व्यवस्था कायम करी थी, यदि आज हम
पादी साहब वो ऐसा करता है, ये देख लीजिए कि हम कुछ दूसरे किस्म का पाप तो नहीं कर रहे। तो शायद वो शब्द आज मुझको और आपको एजुकेट कर देंगे कि हमको उसके ऊपर बोली उठानी है, क्योंकि दूसरे किस्म का पाप हम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं बोले कि तुम नशा करते हो, मैं तो नशा नहीं करता। हम यही इसी तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं और वहां के लोग भी इसी तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमको एक नए सिरे से सिखाने की कोशिश करी कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर। इसलिए किसी को जज करने से पहले, किसी को उंगली उठाने से पहले हम और आप अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यही तो टाइम है हमारे लिए स्वतंत्रता का। जिस समय लोग स्वतंत्र हुए, मालूम है आपको, जॉन द बैप्टिस्ट जब लोगों को बपतिस्मा देता था, काय का बपतिस्मा देता था मालूम है? मन फिराओ। काय का बपतिस्मा देता था? मन फिराओ। और मन क्या बोलता था? आओ और बपतिस्मा लो। बड़े बड़े शब्द बोलते। एक दिन उन लोगों को सर में आ गया और वो आत्मिक तौर पे स्वतंत्र हो गए। पता नहीं कौन सा वचन टच कर गया, कौन सी कड़वा वचन जो जॉन द बैप्टिस्ट के मुंह से निकला, सामने वाले लोगों को, सामने वाली भीड़ को टच कर गया और वो स्वतंत्र होते चले गए। उन्होंने कहा भैया तुम कुछ भी बोलो, हम गंदे हैं, गलत है, पापी हैं, लेकिन अब हमें यीशु की दया की जरूरत है और अब उस परमेश्वर की दया की जरूरत है और अब उस दया के लिए हम हमारे पास आने बपतिस्मे को लेने के लिए और झुक करके पानी में डुबकी लेकर के क्या हो गए? बपतिस्मा लेकर के अपने आप को स्वतंत्र करते गए और आत्मिक क्षेत्र में वो स्वतंत्रता प्राप्त कर गए। जब पतरस ने प्रचार किया ना तो 3000 लोग, कितने हजार? 3000 मायने रखता है। लाइन लग गई होगी, 3000 लोगों के हृदय छेड़े, क्योंकि बाइबल कह रही है। क्या कलाम दिया? यही होगा। और ये पहली अंताकिया की कलीसिया थी जो दिन प्रतिदिन जुड़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन हमको और आपको परमेश्वर के वचन में क्या होना है? जुड़ना है। तीसरा और अंतिम पॉइंट, पवित्र आत्मा के माध्यम से स्वतंत्रता। किसके माध्यम से? पवित्र आत्मा के माध्यम से। हम और आप यहाँ बैठे कुछ नहीं कर रहे, किसी को नहीं पता हम कितने आत्मिक हैं, कितने पापी हैं, किसी को नहीं पता। मैं हूं चाहे मुझको और आपको देखने वाला सिर्फ एक ही है। यहाँ कौन है मालूम है? मुझको और आपको चेक करने वाला सिर्फ एक है। ना मैं आपको चेक कर सकता हूँ, ना आप मेरे को चेक कर सकते हैं। मुझको और आपको चेक करने वाला सिर्फ एक है। मालूम कौन है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। यदि मैं खड़े खड़े यहाँ पर आपके लिए बातें करके और आपके विषय में बातों को बोलने लग जाऊं तो आपके सर झुक जाएंगे अगले दिन से। इसलिए कि वो भेद जो किसी को नहीं पता मेरे, वो इनको कैसे पता चले? वो भेद जो हनन्याह और सफीरा को पता था कि जिस प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी के एक पार्ट को भी छुपा दिया, सिर्फ हनन्याह और सफीरा जानते थे, उसके अलावा कोई नहीं जानता था। कोई भी नहीं जानता था। और ना उनसे किसी ने कहा था कि तुम अपनी प्रॉपर्टी के पार्ट को बेचो और बेच करके याजक के चरणों में ला करके रख दो, ताकि सबके अंदर एक जैसा व्यवहार किया जा सके, गरीब और अमीर जैसी बातें न रहे, सब एक समान हो जाए। किसी ने नहीं कहा था अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो जा करके। अपने आप आए और अपने आप ही बेईमानी के साथ में आए। कैसे आए? बेईमानी, पैसे का लालच हमको होता है ना, पैसे का लालच होता है हमको और तरह तरह के पाप होते हैं। कोई किसी को नहीं बताता। पैसा, व्यभिचार, चोरी, घमंड, बुराई, अंदर से जो ईर्ष्या जलन होती, बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम जो नफरत से भरा हुआ है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। आमीन। सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। और तुरंत पतरस ने आकर के बोला, हे हनन्याह, जब प्रॉपर्टी तेरे पास में थी क्या वो तेरी नहीं थी? तो तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? कि क्या हो गया? क्या तूने ये प्रॉपर्टी जो बेची उसका पार्ट छिपा के नहीं रखा? अब हनन्याह चुप हो गया, क्योंकि उसको मालूम है कि हम पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। आप कितनी कोशिश करें? हम लोग क्या जिस चर्च में पहले कोई था,
दिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा पाप उनके जीवन का उजागर हुआ था कि मैं सोचता हूँ सेम जैसे आत्मिक क्षेत्र में और आत्मिक तौर पर वो स्वर्ग में उसको पता चलिए कि परमेश्वर क्या है, उससे मैं छिप नहीं सकता। कोई छिप सकता परमेश्वर से? चाहे मैं वहां चढ़ूं तो भी तू वहां है, चाहे लोग जाऊं तो भी तू वहां है। तेरी आत्मा से बच के मैं कहाँ जाऊं? ये गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है। तो यही चीज यहाँ पर देखने में आती है कि हनन्याह और सफीरा ने दोनों ने पाप किया। ये तो जैसे ही पतरस ने बोला वैसे ही तुरंत गिरा और गिर करके खत्म। क्योंकि आप किसका मजाक उड़ा रहे हो? कहता बाप और बेटे का चल जाएगा लेकिन कोई पुरुष का नहीं चलेगा। और क्या हुआ? फिर उसके बाद गया किसके पास? समीरा के पास। ये तूने क्या किया? हमने क्या किया? क्या तूने अपने पति के साथ शादी है? कहने क्या बात है, कैसी बात कर रहा? क्या तूने चोरी नहीं करी? यदि वो बोल देती शुरुआत में गलती है, पाप हुआ, माफ कर दो, श्रद्धा जाती है, लेकिन सेम रिपीटेशन उसका भी सेम था पति के समान। वो भी गिरी और वो भी। हम पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। कई बार ये गड़बड़ियां चर्चेस में देखी गई। आपको मालूम चर्चेस में आज की तारीख में इलेक्शन होते बिल्कुल ऐसे इलेक्शन जैसे सेक्युलर इलेक्शन होता है। होने चाहिए, आप ही न्याय कर सकते हो, होने चाहिए। हाँ ना तो बोल सकते हैं, सब सही को सही और गलत को गलत बोल सकते हैं। सेक्युलर इलेक्शन, जो चीजें सेक्युलर इलेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो आज की तारीख में चर्च के इलेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। चर्च के इलेक्शन के अंदर ऐसी फोर्स लगती है पुलिस की कि जैसे कि कोई दंगा हो रहा हो। क्या ये चर्च को शोभा देता है? सच तो बोल सकते हैं। अफसोस है, हम जिंदा खुदा की बात करते हैं, हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं। दुआओं के अंदर इतने सुंदर शब्द को बाइबल में लिखा है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ और पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना करता हूँ। और बुद्धि वाली प्रार्थना बड़ी एक्सपर्ट प्रार्थना होती कर लेते हैं और बहुत सुंदर सुंदर एक माला में जो फूल लगाई जाती है ना, वैसे ही सुंदर सुंदर शब्दों को डाल करके बहुत खूबसूरत प्रार्थना करते हैं। लगता है कि बहुत आत्मिक है, लेकिन एक्चुअल में बात नहीं होता। हनन्याह सफीरा उनकी नहीं पकड़े गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। इसमें ये वचन बहुत सत्य है, बहुत पवित्र है, शानदार है, जीवन बदलने वाला है, आशीष देने वाला है, हमारा भविष्य सुधारने वाला है, हमारी संतानों को वो आशीषें देने वाला वचन है जो हमने और आपने सोची भी नहीं होगी। इसलिए ये परमेश्वर का भवन यहाँ से लेकर के वहाँ तक इज्जत करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले रविवार से हम उस इज्जत के साथ बैठेंगे कि हमारा खुदा वहाँ भी बैठा है। अब वो जमाना नहीं है कि वो वाचा का संदूक वहीं पर रखा तो वहीं पर रहेगा। वो चलता फिरता हमारे और आपके बीच में, ठीक है ना? वो मेरे और आपके बीच में चलता फिरता है, उसको इज्जत दें, उसकी पवित्रताई को समझें। सिर्फ जो दिख रहे हैं ये शक्ल सूरत में जो बातें साफ दिख रहे हैं ये इज्जत के पात्र नहीं है। इनसे कहीं ऊंचा हम लोग बाइबल वो जो नापित करता है उसके जूते के बदले खोलने के योग भी नहीं हो। हम उसको कैसा इज्जत और कैसा सम्मान स्वतंत्र होने की और वो स्वतंत्रता सिर्फ यीशु को पढ़ने के द्वारा, यीशु को समझने के द्वारा, यीशु को सीखने के द्वारा, यीशु को मानने के द्वारा है। और कोई ऑप्शन और कोई तरीका और कोई साधन नहीं है कि हम स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र यदि करेगा तो कोई एक दिन ऐसा होगा कि एनकाउंटर होगा और शाऊल के समय जैसे ही
एनकाउंटर होगा सेम डे के अंदर, आप शाऊल के समान कह रहे होंगे, मैं और आप शाऊल के समान कह रहे होंगे, जो चीज़ें मेरे लिए कभी लाभ की हुआ करती थी आज वो हानि है, पूरा और करता है। ये कलाम की सच्चाइयाँ हैं, ये सिर्फ लुभाने वाली बातें नहीं है, ये वचन कड़वा है। जो खाएगा अंदर कड़वाहट लगेगी, सुनते हुए कड़वाहट लगेगी, लेकिन ध्यान से सुनना, बिस्तर पर बैठ कर क्या झूठ बोला गया, डांटा गया कि जबरन कोई बात बोली गई, या सच्चा कलाम है और यदि कलाम की बातें इसी के अंदर से बोली गई हैं तो वो है, क्योंकि कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर, यही वचन देधारी हुआ। कौन देधारी हुआ? 25 दिसंबर के दिन कौन आया? यीशु मसीह, यही देधारी हुआ जिसने हमारे बीच में देधारी। आज इस वचन की इज्जत करनी है, यीशु की इज्जत करनी है, पिता की इज्जत करनी है, तभी हम क्या करेंगे, एक सुंदर चर्च बन सकता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। ये कलाम की वो भेद भरी बातें जो पिता परमेश्वर हमारी सोच से परे थे और परे हैं, इस तरीके से हो सकता है पिता परमेश्वर हम इसको अभी तक न समझे हो, लेकिन प्रभु जिस तरीके से आपने मुझे सिखाया, हम चाहते हैं पिता आपको थैंक्स कहते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमको बोलिए, हमको आशीष दीजिए। और मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बहुत सच्चे और अच्छे और शुद्ध मन के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके द्वारा और लोगों को प्रभु ब्लेस कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु